नमस्कार साथियों, आज के समय में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम बनकर सामने आई है। भारत में 10 से 20% वुमेन्स ऐसी है जिनमें मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटीज है वो पाई जाती है। गाइज, मैं आपको क्लियर कर दूं, आज के वर्तमान समय में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की वजह से इनफर्टिलिटी की जो रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज का वीडियो इस चीज पर बेस्ड है कि किस तरीके से कुछ नेचुरल टेक्निक्स हम फॉलो करके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को नॉर्मल किया जा सके। आज का वीडियो में सिर्फ हम लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप उन लाइफस्टाइल चेंजेस को अपनाते हैं तो जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के लिए सबसे जो मोस्ट रेस्पॉन्सिबल है हार्मोनल इम्बैलेंस, आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर हार्मोन अच्छे से रेगुलेट हो रहे हैं तो जो मेंस्ट्रुअल है वो भी आपकी जो साइकिल है वो भी रेगुलर रहेगी। तो गाइज, आज 6 ऐसे बेसिक नेचुरल टेक्निक्स की बात करेंगे जो आपको हेल्प करेगी आपके हार्मोन को बैलेंस रखने में। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइज, नेचुरल टेक्निक्स में सबसे फर्स्ट है हेल्थी डाइट। जी हाँ, यहाँ पर आपका डाइट का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। आज के समय में हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे सबसे बड़ी वजह है फास्ट फूड। जी हाँ, फास्ट फूड, जंक फूड्स, अल्कोहल, स्मोकिंग की वजह से आपका धीरे धीरे जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस बढ़ गया और मेंस्ट्रुअल की इरेगुलरिटीज के जो रिस्क है वो भी बढ़ने लग गई। अगर आप हेल्थी डाइट में प्रॉपर लीन प्रोटीन्स लेते हैं, विटामिन रिच डाइट लेते हैं, प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं, ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें कि जंक फूड्स ना हो, जिसमें कि हाई ऑयल ना हो, जो कि हाई स्पाइसी ना हो, तो आपको एक सिंपल डाइट लेनी है। अपनी डाइट में आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ऐड करने हैं। विटामिन सी वाली डाइट आपको ज्यादा लेनी है जिसमें आप आंवले, संतरे, नारंगी, अंगूर, इनका यूज बढ़ाइए क्योंकि ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। याद रखिएगा, फास्ट फूड तो बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को इफेक्ट करता है। उसके बाद जो दूसरी टेक्निक है गाइस, वो है एक्सरसाइज। मैं क्लियर कर दूं, आज के समय में पहले क्या होता था, औरतें गाँव में या जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी थी वो ज्यादा थी, लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई मशीनरी जो आ रही है, तो अब हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई और फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से जो मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मलिटीज है वो भी बढ़ने लग गई। तो आपको पर्टिकुलर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है जो करनी चाहिए। आपको जो सबसे नॉर्मल एक्सरसाइज है वो है रनिंग। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते, आप वॉकिंग कीजिए। आप हल्की फुल्की जो है वो जिम वाली जो एक्सरसाइज है, ट्रेडमिल पे जो है वो सारी चीजें कर सकते हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी फिजिकल एक्टिविटी और जो फिजिकल जो मोशन बैलेंस बनेगा, जिसकी वजह से जो आपके ग्लैंड्स होती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जो हार्मोन का सिक्रेट करती है, वो भी फंक्शनल रहती है, जिससे कि आपके हार्मोन सिक्रेट होते रहते हैं और हार्मोन इम्बैलेंस की जो रिस्क है वो नहीं होती। तो एक्सरसाइज इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल टेक्निक टू कंट्रोल मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। उसके बाद जो नंबर 3 है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ, जैसे कि आज की लाइफ स्टाइल में स्ट्रेस की जो रिस्क है वो भी बढ़ने लग गई। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी तो कहीं नहीं कम हुई है, लेकिन मेंटल जो एक्टिविटी है वो ज्यादा हो गई। तो गाइज, अगर स्ट्रेस में किसी भी कारण से कोई भी महिला स्ट्रेस से जूझ रही है तो ये डायरेक्टली उसके हार्मोन को इम्बैलेंस करेगा। और हार्मोन इम्बैलेंस होने का मतलब है आपका मेंस्ट्रुअल का इरेगुलर होना। और याद रखिएगा, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल रेगुलर नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपको डायरेक्टली प्रेगनेंसी को कंसीव न करने में जो खतरा है वो बढ़ाएगी। तो आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल रखना है। स्ट्रेस लेवल को कैसे कंट्रोल करें, इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप ऊपर आई बटन से या कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। वहां से आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे ठीक करें। उसके अलावा गाइस, जो नंबर 4 नेचुरल टेक्निक है वो कुछ हेल्थी लाइफस्टाइल हैबिट्स। जी हाँ,
आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ अच्छी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए और कुछ बुरी हैबिट्स है वो हटानी चाहिए। अच्छी हैबिट्स क्या है, जैसे कि एडिक्वेट स्लीप करना, अल्कोहल जो है उसको अवॉइड करना, स्मोकिंग है इनको क्विट करना। ये सारी चीजें क्या करती है, डायरेक्टली आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करती है। तो अपने लाइफ स्टाइल में कुछ गुड हैबिट्स को ऐड कीजिए। उसके अलावा गाइस नंबर 5 जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ वह है कुछ हर्बल रेमेडीज। जी हाँ, आप लहसुन, अदरक, प्याज एलिमेंट्स की ये आपके मेंस्ट्रुअल को रेगुलर करने में हेल्प करते हैं। तो आप अदरक, लहसुन, प्याज ऐसी चीजों का यूज बढ़ाइए। ये हर्बल रेमेडीज आपके मेंस्ट्रुअल को जो इरेगुलरिटीज है उसको रेगुलर करने में मदद करेगी। उसके बाद गाइस नंबर 6 जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटेन है हेल्दी वेट। जी हाँ, वेट का ओवर होना या अंडर होना दोनों ही चीजें आपके लिए खतरनाक है। अगर आप ज्यादा वेट में हो, ओबेस हो, तो भी मेंस्ट्रुअल अब्नॉर्मलिटीज रहेगी और आपका वेट कम है बहुत ज्यादा तो भी रहेगी। तो इस केस में आपको अपने वेट को मैनेज करना जरूरी है। उसके लिए आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। उसके लिए आप प्रॉपर जो है, अगर आपका वेट ज्यादा कम ज्यादा है तो आप प्रॉपर इसके लिए गाइडेंस लीजिए। लेकिन आपको वेट अपना कंट्रोल में रखना है अकॉर्डिंग टू BMI, ताकि आपका जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है वो ना हो और जो आपके हार्मोन्स है वो भी बैलेंस रहे। तो गाइज ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है तो कुछ ऐसे एक्यूपंक्चर्स भी हम हेल्प ले सकते हैं जिससे कि आपको मेंस्ट्रुअल रेगुलर हो जाए। हम दोबारा से इन पे बात करें तो आपको हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके अलावा वेट को कंट्रोल रखना, उसके अलावा आपको एक्यूपंक्चर वगैरह ये जो चीजें हैं ये आप उपयोग में ला सकते हैं। ये गाइड सारे बेसिक टिप्स हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल में रखेंगे। अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल चूज करोगे, ये सारी चीजें फॉलो बाय फॉलो करेंगे तो ये डायरेक्टली आपके जो हार्मोन है उसके इम्बैलेंस को करेक्ट करेगी और कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की जो रिस्क है वो भी कम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार।